अस्सलामुअलैकुम। क्या ज़मीन पे कोई एलियंस का रिसेंट सेंटर भी हो सकता है या फिर कुछ और? आज की इस वीडियो में हम आपको बरमूडा ट्रायंगल के पुरअसरार तरीन राज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। बरमूडा ट्रायंगल जहां बड़े से बड़े जहाज़ गुम हो जाते हैं, फिर चाहे वो उड़ रहे हों या फिर तैर रहे हों। हज़ारों टन के जहाज़ ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कभी वजूद ही न था। आखिर इन जहाज़ों के गायब होने के पीछे की वजह क्या है? क्या ये कुदरती तौर पे ही ऐसी जगह है या फिर यहाँ एलियंस का कब्ज़ा है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसानी साजिश है? यहाँ हज़ारों टन के जहाज़ डूब जाते हैं, फिर चाहे वो तैर रहे हों या हवा में परवाज़ कर रहे हों। आखिर जब समंदर में सब कुछ नॉर्मल हो तो इस जगह किसी जहाज़ के एंटर होते ही सब कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है? और देखते ही देखते भारी भरकम जहाज़ रेडार से ऐसे ओझल हो जाते हैं जैसे कभी इनका इस ज़मीन पे वजूद ही न था। ऐसा ही कुछ होता है अटलांटिक के बीचों बीच, जिसका एक सिरा बरमूडा को छूता है तो दूसरा फ्लोरिडा को। इस जगह की मिस्ट्री को कोई आज तक नहीं सुलझा सका। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने भी इसके सामने हार मानकर अपनी रिसर्च को सिर्फ एक माह ही आगे बढ़ाया था। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए अभी एक माह ही हुआ था कि यूएसए नेवी के 5 फाइटर जेट बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गए। पायलट ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और मैं बादलों में फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद इन जहाज़ों का राब्ता ज़मीन से टूट गया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने मज़ीद 5 जहाज़ों को इनकी तलाश के लिए भेजा। दोबारा भेजे जाने वाले जहाज़ों को हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में चलने की भी महारत हासिल थी, मगर ये जहाज़ भी बरमूडा तकोन में जाते ही गायब हो गए। पिछले 500 सालों में 125 हवाई जहाज़ गायब हो गए। जहाज़ों पर सवार 8000 लोग लापता हो गए। वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता और आज तक किसी को पता तक ना चला कि ये क्या है और इस जगह पे क्या होता है। कई मुल्कों ने इस खतरनाक तरीन जगह पे कई रिसर्चेस की, मगर हर रिसर्च के साथ इसका राज कहलाता ही चला गया। कोई इसे मौत का तकून कहने लगा तो कोई इसे शैतानों का डेरा। 13 सितंबर 1492 इस तारीख को 500 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इसको पार किया और इसने अपनी डायरी में लिखा कि ये जगह काफ़ी पुरस्कार है, यहाँ काफ़ी अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। रात को जो कंपास हमें शुमाल जनूब बता रहे थे अभी हमें मशरिक़ मगरिब बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह मीथेन गैस भी बताई जाती है, जिसके फटने के बाद वो आसपास की जहाज़ों को अपनी चपेट में ले सकती है, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उड़ने वाले जहाज़ भी समंदर में गिर जाते हैं। और इससे गिरे हुए जहाज़ों का एक टुकड़ा तक क्यों नहीं मिलता, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके राज़ों से आज तक कोई पर्दा उठाने में कामयाब नहीं हुआ कि आखिर उड़ने वाले बिल्कुल सही जहाज़ इसमें गिर क्यों जाते हैं और आखिर गिरने के बाद इनका एक टुकड़ा तक क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसके राज से अभी पर्दा उठना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये मालूमाती वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो को भी लाइक कर दें। एक नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।